ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप ज्ञान का सागर है, वह आकर हमें रूहानी नॉलेज दे रहा है। तो हमें क्या करना है? हम कौन हो गए? रूहानी यात्री। वह रूहानी पंडा है और हमें भी यही यात्रा खुद भी करनी है और दूसरों को भी करानी है। बाबा ने बताया कि नॉलेज के संस्कार कब समाप्त हो जाते हैं और कब रह जाते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बाबा ने आज बताया है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। तुम्हारी यात्रा याद ही है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। आज का प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से रह जाते हैं? बताइए। देह और देह के संबंध। देह और देह के संबंध। और चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत चला रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल अब दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं, निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे बाबा कहते हैं कि वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। कौन हो? रूहानी बाप। बाप भी कैसा है? रूहानी। बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी यात्री यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं। मंदिरों में कैसे चित्र रखे हैं? जिस्मानी चित्र रखे। भक्ति मार्ग के हैं ये। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है। कौन सी कथा सुन रहे हो? सत्यनारायण की। नर से नारायण बनने की। कैसी कथा है ये? नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है ना? तुम कहाँ पर हो अब? पियर। ब्रह्मापुरी में इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ
नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। पियर घर में कोई जेवर आदि पहन कर रहते थे, आजकल पहनने लगे हैं, पहले नहीं रहते थे। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको किस में ले गए थे? टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। किस में बिठाकर ले जाते हैं? नैनों में बिठाकर। हाँ, ये टोकरी हो गई ना नैन, उनमें बिठाकर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे। पहले कहाँ ले जाएंगे? हाँ, कहाँ है निराकारी घर? परम धाम में। फिर ससुर घर में भेज देंगे। और ससुर घर कहाँ है? सुख धाम है ना। तो वहाँ यह सब पियर घर ससुर की घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर। वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार सुख के जन्म लेंगे, सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, जो किया है वही मिलेगा ना। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी हैं पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा कौन है? स्वयं बाप है। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय है। कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। किस में रहना है? याद में। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। याद सहज है? सहज है? उत्तर दो भाई। हाँ बोलो। क्योंकि ठंडी का समय होता है ना, तो बाबा कहते हैं कि तुम कई बीमार पड़ जाते हैं, तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। द्वापर जब आरंभ होगा तो शुरुआत में नहीं होती हैं जिस्मानी यात्राएं भी। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले किसका मंदिर बनेगा? शिव का मंदिर। किसने बनाया था? शिव का मंदिर सबसे पहले किसने बनाया था? राजा विक्रमादित्य ने। कहाँ? सोमनाथ का मंदिर। वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, इनमें समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते जाते हैं। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा कि शास्त्र बनाएं।
तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति माना एक की भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, यानी अनेकों को पूजने लगते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं या समझाएं, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबरवार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं। वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे कि जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। तो उस समय ज्ञान सुना जाएगा? नहीं सुन सकेंगे। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना सबने। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे ये ज्ञान हो जाएगा कि यह कितना पढ़ा है। माने जान जाएंगे कि यह कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी, फिर उस समय बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तब तुम्हारा यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? धर्मराज सजा देगा तो पहले बताएगा कि तुम्हारे इस पाप कर्म की ये सजा है। तो कहते धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजा कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। तभी कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया है ना, अपनी तकदीर को बनाने का समय तो चला गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो? सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। कैसे चढ़ेंगे सुदेशवन? सर्विस, जितना सर्विस करेंगे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। हर एक को अपना अपना पता है ना कि मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे। कौन हो? मीठे बच्चे। तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। राकेश बहन, कौन सी यात्रा पर ले जाना है? रूहानी यात्रा पर। किसे ले जाना है? सेवा का पॉइंट है ना। तो क्या करेंगे? आज अपने जो मित्र संबंधी हैं सबको क्या देंगे? ईश्वरीय निमंत्रण देंगे, ईश्वरीय संदेश देंगे। फर्ज है कि हर एक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है। वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाती हो। क्या बन जाती हो? बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञानमान सरोवर है। क्या है ये? ज्ञानमान सरोवर।
परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। कौन से मनुष्य तन द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है ना, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। उद्धार कैसे होगा? ज्ञान और योग से। ज्ञान माना समझ और योग माना याद। ठीक है ना? समझ के साथ बाप को याद करना है। और समझ क्या है? बाप की जो श्रीमत है कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ परम आत्मा को याद करो। तो कहते हैं कि उद्धार होता है ज्ञान और योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। जो तुम जानते हो वो क्या है? छाछ है। कल भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान मक्खन है और भक्ति छाछ है। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनता है। कैसे बनते हो? न जानने से मनुष्य कोड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह हैं मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजाएं 1000 भुजाएं दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। बचड़े वाला माने बहुत बच्चों वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? हो सकता है क्या? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सूक्ष्म तन के। वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा कर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले परिचय देना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वलद शिव। बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। क्या कहा? बच्चे कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। कौन सा स्लोगन है? कायदे में ही फायदा है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। यदि नहीं चलते तो इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं कि इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं। ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। क्या पीटना है? बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी
समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परम पिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना कूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, है ना। जितना ज्ञान धन को देते जाएंगे उतना वह वृद्धि को पाता जाएगा, है ना, बांटने से। तो बाबा कहते सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल से ही करेंगे। किससे प्यार करेंगे? सर्विसेबल। तो कैसे बच्चे हो? हाथ खड़ा करो, कौन कौन सर्विसेबल है? सारे बच्चे सर्विसेबल हैं। तो सर्विस का सबूत देंगे, ठीक है ना। तो बाबा कहते कि बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मनाभव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। पहले कहाँ जाएंगे? शिवपुरी में, और फिर विष्णुपुरी कहाँ है? सतयुग बैकुंठ, जो इसी तरह पर होगा। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कोई और मन मनाभव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। क्या भव? एवर हैप्पी। खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाल का मतलब क्या है? सदा खुशहाल माना भरपूर और संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन था, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए हैं। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। तो आज का स्वमान भी अभ्यास करेंगे कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। ओम शांति। ओम शांति।